मौर्य साम्राज्य का उदय। भारत के इतिहास में एक ऐसा समय था जब देश छोटे छोटे राज्यों में बनता हुआ था। राजनीति में छल, कपट और स्वार्थ का बोलबाला था। तब एक मंत्री, चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्ता भी कहा जाता है, ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया। उसने अपने शिष्य चंद्रगुप्ता को तैयार किया, जिसे उसने राजनीति, युद्ध नीति और अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्ता को एक सम्राट बनाने का सपना देखा, एक ऐसा सम्राट जो भारत को एक सूत्र में बांध सके। चंद्रगुप्ता ने नंद वंश के राजा धनानंदा को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य इतना विशाल था कि इसने भारत के प्रमुख प्रदेशों मगध, पंजाब, सिंध और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। चाणक्य की अर्थशास्त्र ने इस साम्राज्य को एक मजबूत नींव दी, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, गुप्तचर तंत्र और युद्ध की नीति का विस्तृत वर्णन था। चंद्रगुप्ता ने अपने समय में एक शक्तिशाली और लोकहितकारी शासन स्थापित किया। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसारा ने राजगद्दी संभाली। बिंदुसारा ने अपने शासन में दक्षिण भारत के कई राज्यों को मौर्य साम्राज्य में शामिल किया। उसका शासन शांतिपूर्ण था, लेकिन उसके बाद आई एक ऐसी घटना जो इतिहास का रूप बदल देने वाली थी। बिंदुसारा के पुत्र अशोका, जिसका जन्म लगभग 304 बीसीई में हुआ, एक बुद्धिमान लेकिन कठोर युवराज था। अशोका ने अपने भाइयों के साथ राजगद्दी के लिए संघर्ष किया। कहते हैं कि उसने अपने भाइयों को मार कर राजगद्दी पाई, इसलिए उससे चंद अशोका कहा जाता था, यानी क्रूर अशोका। लेकिन उसके अंदर एक सम्राट बनने की क्षमता थी, एक ऐसा सम्राट जो भारत को एक विशाल साम्राज्य में बदल सकता था। लगभग 206 बीसीई में अशोका का राज्याभिषेक हुआ। उसने अपने शासन की शुरुआत में युद्ध और विस्तार को अपना मंत्र बनाया। उसका लक्ष्य था भारत के हर प्रदेश को मौर्य साम्राज्य में शामिल करना। उसने अपने राजनीतिक और सैनिक ज्ञान का उपयोग करके अपने साम्राज्य को और भी विस्तारित किया। तब उसकी नजर पड़ी कलिंगा पर, एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य जो आज के ओडिशा में स्थित था। कलिंगा ने कभी भी किसी सम्राट के सामने अपना सर नहीं झुकाया था। उसकी सेना, उसके लोग और उसका सांस्कृतिक विरासत सब कुछ एक स्वतंत्र राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते थे। अशोका ने कलिंगा को अपने साम्राज्य में शामिल करने का संकल्प लिया, और यही था कलिंगा युद्ध का आरंभ।